इसके बाद पीएम ई विद्या, पीएम ई विद्या भी अभी है, हमारा न्यूज में था, इसको भी आज हम लोग को कवर करना पड़ेगा। ठीक है, चलो समझते हैं। तो यहाँ पर देखो न्यूज तो बहुत बड़ा है, लेकिन टेंशन मत लो, आपको न्यूज याद भी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग नोट्स के माध्यम से चीजों को समझेंगे, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं इस न्यूज को। देखो कोविड-19 लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारे बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जा पा रहे थे, कोचिंग नहीं जा पा रहे थे, तो उनको जो है पढ़ाई नहीं मिल पा रहा था, एजुकेशन पहुंच नहीं रहा था। बहुत सारे बच्चे थे, कुछ यूनिवर्सिटीज के बच्चे थे, है ना, कोई कॉलेज के बच्चे थे, किसी तक भी एजुकेशन नहीं पहुंच रहा था कोविड के लॉकडाउन के टाइम पे। तभी सरकार ने पीएम ई विद्या लॉन्च किया था। पीएम ई विद्या का मतलब कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विद्या को देंगे, हर एजुकेशन तक हम लोग एजुकेशन पहुंचाएंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोग 6 तरीका ढूंढे थे, ये 6 तरीका के थ्रू हम लोग बच्चों तक एजुकेशन पहुंचाएंगे। ये 6 तरीका जो है इसी को हम लोग 6 पिलर बोलते हैं। ठीक है, पीएम ई विद्या का 6 पिलर, वो 6 पिलर को एक करके देखते हैं। पहला है स्वयं, दूसरा है स्वयं प्रभा, तीसरा है दीक्षा, चौथा है रेडियो लर्निंग, और फिर पांचवा है डिजिटल लर्निंग फॉर चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, उसके बाद है साथी पोर्टल। ठीक है, अब एक एक करके सबको देखते हैं, है ना। सबसे पहले देखते हैं स्वयं को। ये स्वयं क्या है, देखो स्वयं जो है ना एक तरह का पोर्टल है, एक तरह का वेबसाइट है, जहां पर आपको ऑनलाइन कोर्स मिलता है। उस ऑनलाइन कोर्स में जाकर के आप चीजों को सीख सकते हैं, स्किल सीख सकते हैं। और स्किल भी किससे सीखेंगे, जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, वो लोग जाकर के वहां पर कोर्स बनाया हुआ है, उस कोर्स में जाकर के हम लोग एनरोलमेंट ले सकेंगे और वहां पर हम लोग चीजों को सीख सकेंगे, स्किल सीख सकेंगे। और वो स्किल जब सीख जाएंगे तो हम लोग सर्टिफिकेट भी मिलेगा आफ्टर एग्जामिनेशन। यानी मान लो कोई स्किल सीखे और फिर उसका एग्जामिनेशन होगा, ऐसे ही कैमरा ऑन होगा और आपका एग्जामिनेशन होगा और फिर आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। तो ये स्वयं पोर्टल के थ्रू हो रहा था। इसका विजन था एनी वन एनीवेयर एनी टाइम लर्निंग। ठीक है, इसमें मल्टीपल डिसिप्लिनरी कोर्सेज था बाय प्रीमियर इंस्टीट्यूशन। बड़ा कर देता हूं, है ना, ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, इसके बाद इसको लॉन्च किया गया था इन कोलैबोरेशन विद आईआईटी मद्रास। ठीक है, जैसे देखो आईआईटी मद्रास में बहुत सारे टीचर हैं, वो अलग अलग डिसिप्लिन में यानी अलग अलग सब्जेक्ट में बहुत सारा कोर्स बनाए होंगे। वो कोर्स को आप देख सकते हो और फिर उसका एग्जाम दे करके सर्टिफिकेट ले सकते हो। ये था हमारा स्वयं पोर्टल के अंदर। इसके बाद स्वयं प्रभा नाम का एक इनिशिएटिव आया, जिसके अंदर हम लोग कहने लगे कि टीवी के थ्रू हम लोग पहुंचाएंगे एजुकेशन। क्या हो रहा था कि बहुत सारे गांव में बालक हुआ करते थे, ठीक है, जिनको पढ़ाई नहीं पहुंच रहा था, जो पढ़ नहीं पा रहे थे। तो उस केस में हम लोग क्या बोले कि 48 डीटीएच चैनल हम लोग डेडिकेट करेंगे फॉर ब्रॉडकास्टिंग एजुकेशन। तो एजुकेशन को सिखाने के लिए, मतलब एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग 48 डीटीएच चैनल चुने थे। ठीक है, और इसको हम लोग प्रोवाइड कर रहे थे ताकि जो रूरल एरिया है वहां पर टीवी के माध्यम से ही कम से कम बच्चे सीख पाए, बच्चे लर्निंग ले पाए, बच्चों का लर्निंग रुके ना। ठीक है, तो स्वयं प्रभा था, इसमें टीवी का इस्तेमाल हो रहा था। ठीक है, ये तो वेबसाइट का इस्तेमाल हो रहा था, ये टीवी का इस्तेमाल हो रहा था। इसके बाद अब आते हैं दीक्षा प्लेटफॉर्म। दीक्षा मेन प्लेटफॉर्म था, इसमें मोबाइल ऐप के थ्रू आप पढ़ाई कर सकते थे। तो यहाँ पर एलकेजी यूकेजी से लेकर के क्लास 12 तक इन सब का क्लासेस आप लोग को प्रोवाइड हो रहा था। इसका नोडल एजेंसी एनसीईआरटी था। यहाँ पर डेजी फॉर्मेट से भी आपको अवेलेबल हो रहा था कंटेंट। डेजी फॉर्मेट क्या होता है, डेजी फॉर्मेट जो भी डिसेबल्ड लोग होते हैं ना, तो उन लोगों को डेजी फॉर्मेट के थ्रू सिखाया जा रहा था। हम लोगों ने दीक्षा प्लेटफॉर्म के अंदर क्या किया, एलकेजी से लेकर के क्लास 12 तक हम लोगों ने इन लोगों के लिए क्लासेस अरेंज कर दिया। इसमें हम लोगों ने डेजी फॉर्मेट को भी इंक्लूड कर दिया कि मान लो कोई डिफरेंटली एबल्ड है तो वो भी डेजी फॉर्मेट के अंदर कम से कम अपना पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो दीक्षा प्लेटफॉर्म आया। इसके बाद फिर रेडियो लर्निंग का भी प्लेटफॉर्म आया कि चलो मान लो कि कोई मोबाइल ऐप भी नहीं है किसी के पास, क्या मतलब मोबाइल भी नहीं है तो रेडियो तो होगा। तो रेडियो में हम लोगों ने 2 चैनल चुना, उस 2 चैनल के अंदर हम लोग एजुकेशन पहुंचा रहे थे। ठीक है, एक था मुक्ता विद्यावाणी, दूसरा चैनल था शिक्षा वाणी। तो मुक्ता विद्यावाणी के अंदर हम लोग सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, वोकेशनल और स्ट्रीम बेस्ड लर्निंग पहुंचा रहे थे। इसको कौन कर रहा था, एनआईओएस कर रहा था। और शिक्षा वाणी के अंदर हम लोग क्लास 9 से लेकर के 12 वाले बच्चों के लिए एजुकेशन पहुंचा रहे थे। इसको सीबीएसई करवा रहा था और एनआईओएस करवा रहा था। ठीक है, इसके बाद भी हम लोग नहीं रुके और फिर हम लोग बोले कि देखो जो चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स है उनको हम लोग ऑडियो बुक्स प्रोवाइड करेंगे इन डेजी फॉर्मेट। डेजी फॉर्मेट में क्या होता है ना कि मान लो कि एक एनसीईआरटी का चैप्टर है,
और वो जो है वो आप देख नहीं सकते हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा ब्लाइंड है या फिर आपका विजन थोड़ा सा कम है, आप देख नहीं सकते हो। तो उस केस में क्या होगा, ऑडियो बुक होगा जिससे आप सुन पाओगे। ठीक है, मान लो कि आप सुन नहीं सकते, देख तो सकते हैं, तो उस केस में इंडियन साइन लैंग्वेज का डिक्शनरी भी वहां पर अवेलेबल होगा। ठीक है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। टेक्स्ट टू स्पीच टूल भी आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स के अंदर मिल जाएगा। तो ये स्कीम के अंदर ये था। इसके बाद साथी पोर्टल। साथी पोर्टल में क्या था कि एक ऐसा पोर्टल बनाया गया जहां पर जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी तैयारी कर सके, जैसे कि एसएससी, यूपीएससी, नीट, जेई, आईबीपीएस, इन लोग का मान लो कि आपको तैयारी करना है और लॉकडाउन लगा हुआ है, साथी पोर्टल के अंदर आप जा करके इसका भी तैयारी आप कर सकते थे। इसको 2023 में लॉन्च किया गया था इन कोलैबोरेशन विद आईआईटी कानपुर। ठीक है, क्लियरली आपको समझ में आया कि पीएम ई विद्या क्या है। लॉकडाउन के समय में जब एजुकेशन नहीं पहुंच रहा था तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक तरीके से एजुकेशन को फैलाने के लिए ये स्कीम को लेकर के आया था। इस स्कीम के अंदर हम लोग 6 तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि एजुकेशन आप तक पहुंच सके। और 6 तरीके को हम लोग 6 पिलर कहते हैं। सबसे पहला है स्वयं। स्वयं एक तरह का वेबसाइट है जहां पर आप मल्टी डिसिप्लिन में कोर्सेज कर सकते हो, उसका फिर सर्टिफिकेट भी ले सकते हो बाय गिविंग द एग्जामिनेशन, ठीक है, बाय टेकिंग द एग्जामिनेशन। इसके बाद है स्वयं, स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा जो है वो टीवी चैनल्स है जहां पर आप जाकर के डीडी फ्री डिश के थ्रू एजुकेशन प्रोग्राम देख सकते थे। ये पर्टिकुलर रूरल एरिया के लोगों के लिए बनाया गया था। तीसरा है दीक्षा पोर्टल। दीक्षा पोर्टल मेन पोर्टल है जहां पर एलकेजी यूकेजी से लेकर के क्लास 12 तक का एजुकेशन प्रोवाइड हो रहा था। इसका नोडल एजेंसी कौन था, एनसीईआरटी। साथ में जो मान लो कि डिजेबल्ड है या फिर डिफरेंटली एबल्ड लोगों हैं उनके लिए डेजी फॉर्मेट भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया था ताकि वो लोग चीजों को सुन करके याद कर सके या साइन लैंग्वेज से याद कर सके, पढ़ सके, समझ सके। इसके लिए दीक्षा मेन पोर्टल था। रेडियो लर्निंग भी करा जा रहा था। उसका 2 चैनल था, एक है मुक्ता विद्यावाणी और दूसरा है शिक्षा वाणी। ठीक है, मुक्ता विद्यावाणी के अंदर जो सीनियर सेकेंडरी है, वोकेशनल एजुकेशन है, ये प्रोवाइड किया जा रहा था। और शिक्षा वाणी के अंदर क्लास 9 से 12 वाले बच्चों के लिए हम लोग एजुकेशन पहुंचा रहे थे। फिर इसके बाद हम लोग डिजिटल लर्निंग कर रहे हैं चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स। इनके लिए हम लोग इंडियन साइन लैंग्वेज प्रोवाइड कराएं, डेजी फॉर्मेट में ऑडियो भी प्रोवाइड कराएं और साथ में हम लोग टेक्स्ट टू स्पीच टूल भी दिए इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। इसके बाद साथी पोर्टल भी है, इसके अंदर हम लोग जो क्वालिटी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का कंटेंट है वो हम लोगों ने प्रोवाइड किया, जैसे कि जेई, नीट, एसएससी, यूपीएससी, आईपीएस एक्सेट्रा। ठीक है, हम लोगों ने समझ लिया। आप जानते हो आप लोगों ने 3 पेज अभी याद कर लिया है, 3 पेज। ठीक है, 1 पेज में। अब रीड करते हैं। तो दीक्षा ए की कंपोनेंट ऑफ पीएम ई विद्या हैज ओवर 2 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर एज ऑन मार्च 2026। ये न्यूज है इसीलिए हम लोगों ने ये स्कीम को देखा। ठीक है, अब ये स्कीम जो है वो 2020 में लॉन्च किया गया था एज एन इमरजेंसी डिजिटल एजुकेशन रिस्पॉन्स अमिड कोविड-19। इसमें 6 पिलर है, आप देख चुके हैं। स्वयं, स्वयं प्रभा, दीक्षा, ठीक है, डिजिटल लर्निंग फॉर चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, ठीक है, रेडियो और ऑनलाइन कोचिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, है ना। स्वयं का फुल फॉर्म क्या है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, स्वयं प्रभा है। इसके बाद फिर तीसरा है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, दीक्षा। ठीक है, इसके बाद ये दीक्षा जो है यही मेन है, बता दिया था आपको, है ना, ये मेन है। इसके बाद चौथा नंबर में है, चौथा पिलर है एक्सटेंसिव यूज ऑफ रेडियो, कम्युनिटी रेडियो एंड पॉडकास्ट। 5वां नंबर पे है स्पेशल ई कंटेंट फॉर CWSN यानी चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स। फिर 6ठा नंबर पे है ऑनलाइन कोचिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब सारा को हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है, एक एक करके देखते हैं। स्वयं को देखते हैं, स्वयं प्रभा को देखते हैं, दीक्षा को देखते हैं, एजुकेशन ऑन एयर इसको देखते हैं, डिजिटल लर्निंग फॉर चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स इसको भी देखते हैं और साथी पोर्टल को भी देखते हैं। आपको याद हो चुका होगा, है ना। अब फुल फॉर्म आप देख लो। स्वयं का फुल फॉर्म क्या था, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। इसके अंदर हम लोग का विजन था एनी वन एनी वेयर एनी टाइम लर्निंग, है ना। हम लोग IIT मद्रास के साथ कोलैबोरेट करके इसको लॉन्च किए थे और इसके अंदर हम लोग डाइवर्स रेंज ऑफ कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं अक्रॉस मल्टीपल डिसिप्लिन क्यूरेटेड बाय प्रीमियर इंस्टीट्यूशन टू सपोर्ट होलिस्टिक एंड राउंडेड लर्निंग। स्वयं प्रभा के अंदर 48 DTH चैनल्स था जिसमें हम लोग टेलीकास्ट कर रहे हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम को ताकि रूरल एरियाज के जो स्टूडेंट्स हैं उन तक एजुकेशन पहुंच सके। हम लोग ये ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं थ्रू DD फ्री डिश एंड इंटरनेट एप्लीकेशन। इसके बाद दीक्षा पोर्टल, दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। इसके अंदर हम लोग K to 12
डिजिटल लर्निंग दे रहे हैं, यानी LKG UKG से लेकर क्लास 12 तक का एजुकेशन दे रहे हैं अक्रॉस NCERT CBSE NIOS एंड स्टेट यूनियन टेरिटरी बोर्ड्स। ठीक है, इसका लॉन्च हम लोग 2017 में किए थे। नोडल एजेंसी कौन है? नोडल एजेंसी है NCERT। ठीक है, इसके अंदर हम लोग डेजी फॉर्मेट के अंदर भी चीजों को सिखा रहे हैं। डेजी फॉर्मेट का फुल फॉर्म याद रखो, डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर्मेट, टेक्स्ट टू स्पीच फॉर्मेट, इंडियन साइन लैंग्वेज वीडियो। ठीक है, इसके बाद हम लोग रेडियो के थ्रू भी हम लोग प्रोवाइड कराएं। एक है मुक्ता विद्या वाणी, इसके अंदर हम लोग लाइव ऑडियो स्ट्रीमिंग करवा रहे थे फॉर लर्नर्स इन सेकेंडरी या फिर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन या फिर वोकेशनल स्ट्रीम्स। ठीक है, इट इज ऑपरेटेड बाय NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ठीक है, इसके बाद शिक्षा वाणी, ये जो है वो 400 करिकुलम अलाइंड ऑडियो मॉड्यूल्स प्रोवाइड कराता है फॉर क्लासेस 9 to 12। ये भी NCERT के टॉपिक को कवर कराता है इन कॉन्साइज इंगेजिंग फॉर्मेट। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि हम लोगों ने पहले ही सब कुछ समझ लिया है, यहाँ पर बस ऊपर ऊपर रीड कर रहे हैं। इसके बाद डिजिटल लर्निंग पर CWSN यानी कि चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स। तो हम लोग चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स के लिए टेलर्ड रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, कैसे? जैसे ऑडियो बुक्स इन डेजी फॉर्मेट, ठीक है, इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी, ये सब अवेलेबल करवाएंगे। NCERT जो है अपना टेक्स्ट बुक को कन्वर्ट किया है टू डिजिटल ई बुक्स, जिससे कि मान लो कि सुन के ही काम हो जाए। ठीक है, या फिर साइन लैंग्वेज से चीज़ों को समझ ले बच्चा, इसके लिए काम किया है। साथी पोर्टल, इसका फुल फॉर्म क्या है? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसको 2023 में लॉन्च किया गया था इन कोलैबोरेशन विद IIT कानपुर। इसके अंदर हम लोग फ्री एक्सेस दे रहे हैं टू क्वालिटी कंटेंट क्यूरेटेड बाय एकेडमियंस फ्रॉम प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन सच एज IIT एंड एम्स। ठीक है, इसके अंदर हम लोग JEE, NEET, SSC, ICAR, CUET, IBPS इसका तैयारी करवा रहे हैं।